आज जिस विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे, सीट चिरैया, लोकसभा क्षेत्र शिवहर, जिला पूर्वी चंपारण, और उस प्रत्याशी की भी चर्चा करेंगे जो टिकट के दावेदारों में बीजेपी में सबसे ज्यादा चर्चा में। हम इस उम्मीदवार के नाम का खुलासा करें उसके पहले बता दें कि ये जो उम्मीदवार है ये बेहद खास हैं, ये संत हैं और इनको हर कोई जानता है। नाम है संत अखिलेश्वर दास। अब देखिए, संत अखिलेश्वर दास जो हैं ये चिरैया के लिए, शिवहर के लिए और पूरे चंपारण की राजनीति के लिए एक जाना पहचाना नाम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संत अखिलेश्वर दास वहां से जहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी, मैदान में उतर गए थे। तैयारी जबरदस्त, और जिस तरह से नामांकन के दिन संत अखिलेश्वर दास ने भीड़ जुटाई, इसका सीधा सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ता हुआ दिख रहा था। अब ऐसे में जब चुनाव जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा, बीजेपी के आला कमान को लगा कि संत अखिलेश्वर दास पूरे बने बनाए खेल में खलल डाल सकते हैं। पार्टी आला कमान ने बड़े नेताओं को कमान सौंपी और अंत तक बाबा को मैनेज कर लिया गया। आश्वासन दे दिया गया कि समय आने पर आपको इसके लिए बेहतर जगह भी दिया जाएगा। अब चर्चा है कि 2025 में चिरैया विधानसभा सीट से संत अखिलेश्वर दास बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जिन नामों की चर्चा चल रही है उसमें लोकप्रियता के पैमाने पर संत अखिलेश्वर दास का नाम एकाएक नहीं आया है। पहले से ही क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लोग संत अखिलेश्वर दास को जानते हैं। गरीब बेटियों के शादी करवाने से लेकर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़कर लोगों को मदद करना संत अखिलेश्वर दास की आदत रही है। साफ सुथरी छवि, क्षेत्र में लोकप्रियता और एक ऐसे फायर ब्रांड नेता के रूप में संत अखिलेश्वर दास की चर्चा कि संत अखिलेश्वर दास के नाम के आने के साथ ही चिरैया के घर घर में उनकी चर्चा शुरू हो गई है। पटना में 2 दिनों तक सम्राट चौधरी के आवास पर चले महामंथन के बाद भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। बताया गया कि पार्टी ने सिर्फ उन विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा की जो पार्टी के हिस्से की सीट है और वहां पर कैसे कील कांटों को दुरुस्त किया जाए इसकी भी जोर आजमाइश हुई है। अब ऐसे में खबर है कि चिरैया जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से बीजेपी इस बार नए प्रत्याशी को सामने ला सकती है और इसमें फॉर्मूला बताया जा रहा है कि शिवहर लोकसभा सीट से संत अखिलेश्वर दास को एकदम विधानसभा में भेजकर सेट कर दिया जाएगा। संत अखिलेश्वर दास जो हैं उनके साथ बड़ा वैश्य वोट बैंक है, समाज के सभी तबकों के लोग हैं, हिंदूवादी सोच के व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात कि संत अखिलेश्वर दास की जो टीम है उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एनडीए के उम्मीदवार लवली आनंद के लिए अंत में काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में चिरैया में इस बार विजय किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी, पर एनडीए का सिंबल यानी बीजेपी का सिंबल अब संत अखिलेश्वर दास को जाता हुआ दिख रहा है। जब तक टिकटों की घोषणा नहीं होती है, लेकिन जो चर्चा हो रही है, जो चर्चा क्षेत्र में है, संत अखिलेश्वर दास को लेकर है, उनकी छवि को लेकर है, उनकी लोकप्रियता को लेकर है, वो चिरैया में है और पार्टी के आला कमान तक भी ये बात पहुंची है कि चिरैया में संत अखिलेश्वर दास को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इसका फायदा उन तमाम सीटों पर चंपारण रीजन में, साथ ही साथ शिवहर के इलाके में एनडीए प्रत्याशियों को मिलेगा जो एक बड़ा वर्ग बाबा का कट्टर समर्थक है। ऐसे में बिहार के योगी कहे जाने वाले संत अखिलेश्वर दास इस बार के विधानसभा चुनाव में चिरैया से भाजपा के प्रत्याशी होंगे तो कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। चिरैया को लेकर, संत अखिलेश्वर दास को लेकर और एनडीए की रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।